वाई स्नेक्स आर एवरीवेयर। शिवजी के गले में सांप, कुंडलिनी में सांप, एंशियंट ग्रीस में सांप, एंशियंट इजिप्ट में सांप, में भी एंशियंट सिविलाइजेशन है, उनमें स्नेक्स का एक खास रोल है। इंडियन सिविलाइजेशन में नागाज है, यहाँ तक कि एल्केमी में भी सांप। सभी डिफरेंट ट्रेडिशन में एक ही एनिमल को इतना ज्यादा सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है? जो स्नेक है वो डुअलिटी को दिखाता है, गुड और इविल की। स्नेक्स ना तो गुड है ना इविल है, मिक्स है उनका अलग अलग कल्चर्स में। इंडियन कल्चर्स में भी वो गार्जियन डाइटीज हैं, प्रोटेक्टर ऑफ ट्रेजर्स हैं, नाग देवता भी हैं। स्नेक अपनी स्किन को शेड करता है, इसी के साथ साथ वो रिन्यूअल का और ट्रांसफॉर्मेशन का भी सिंबल है। स्नेक ईटिंग इट्स ओन टेल, वो एटर्निटी का सिंबल है और कॉस्मोस की साइक्लिकल नेचर दिखाता है। साइकोलॉजी में कार्ल जंग ने स्नेक्स को पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का और सबकॉन्शियस माइंड का एक सिंबल माना है, एक आर्केटाइप माना है। अब्राहमिक रिलीजन्स में जो स्नेक है उसको सेक्सुअल डिजायर का सिंबल माना जाता है, फर्टिलिटी और रिबर्थ का सिंबल माना जाता है, गुड हेल्थ का सिंबल माना जाता है। बहुत सारे कल्चर्स में तो जो कल्चरल डांस होते हैं उसमें स्नेक डांस भी होता है। कई बार तो स्नेक्स और ड्रैगन्स को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। सिंबॉलिकल रेफरेंस देखिए कि विष्णु जी वो भी शेषनाग पे शयन करते हैं। समुद्र मंथन में भी जो रस्सी है वो सांप से बनाई गई थी। तो ये सिंबल्स इस तरह से वर्क करते हैं, इस तरह से स्टोरीज में, मिथ में, लेजेंड में और हमारी धार्मिक कथाओं में। तो शायद ही कोई ऐसा कल्चर हो जिसमें चाइनीज कल्चर ले लीजिए, मिडिल ईस्टर्न कल्चर ले लीजिए, अरेबिक जूइश कल्चर ले लीजिए, गार्डन ऑफ ईडन में स्नेक है। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है सिंबल्स को? तो माइंड है वो पिक्चर्स में सोचता है। इसी के साथ साथ बहुत बड़ी चीजें, बहुत टफ टॉपिक्स को समझने से बेटर सिंबॉलिज्म होता है। वो एक हमें कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है, बहुत बड़ी बातों को बहुत आसानी से और छोटे में समझा देता है। इटर्नल साइकिल हो गया, डेथ हो गया, इसके लिए आपको नॉलेज एक्यूमुलेट करनी पड़ेगी। लेकिन नॉलेज अलग है और अंडरस्टैंडिंग अलग है। सिंबल्स रिमाइंडर होते हैं, कुछ अवेकन कर देते हैं हमारे अंदर। ऐसे ही सिविलाइजेशंस बनती हैं, ऐसे ही ह्यूमन माइंड डेवलप होता है। हमारे माइंड पे, हमारे लाइफ पे, हमारे कल्चर्स पे, पूरी ह्यूमन लाइफ सिंबल्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, जिसको यदि आप ध्यान से देखें तो आपको समझ आ जाएगा। ऐसी ही और जानकारी के लिए फॉलो कीजिए ओरेकल ऑफ सोल, योर पाथ, योर पैटर्न, योर ऑर्गन।